हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारी सीरीज रहेगी न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ये सीरीज के जो भी वीडियोस रहेंगे हम लोग बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करेंगे। हम लोग क्लास जीरो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करी थी नंबर सीरीज की। इस वीडियो में हम लोग आईबीपीएस पीओ प्री, क्लर्क प्री एंड मेंस, एसबीआई पीओ प्री, क्लर्क प्री एंड मेंस, आरआरबी पीओ प्री, क्लर्क प्री एंड मेंस, इन सभी एग्जाम्स को टारगेट रखते हुए हम लोग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी है इसके अंदर, कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। जो भी आपके और भी जो कोई बैंकिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। दैट इंक्लूड्स योर नाबार्ड ग्रेड ए फेज वन ऑल्सो। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों को इसके अंदर एक सीरीज गिवन है। सीरीज है हम लोगों की 8, 9, 20, 63, 256। अगर आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखो, है ना, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ पैटर्न्स की बात की थी। तो कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो आपको देखते ही समझ आने लगेंगे। जैसे आप ये देखो कि ये जंप बहुत ज्यादा बढ़ा जा रहा है ना। यहाँ पे जो जंप है वो कितना बड़ा बड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 1 का गैप है, फिर 11 का गैप है, फिर 43 का गैप है, फिर ये 190 समथिंग का गैप है। तो डायरेक्ट एडिशन तो नहीं लग रहा है, बट इसमें आप देखो क्या मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपको। आप ध्यान से देखो, 8, 9, 20, 63, 256। अगली टर्म आपको देखनी है। अगर आप बिल्कुल देखो तो ये 8 into 1 के पास है, 9 into 2 के पास है, 20 into 3 के पास है, 60 into 4 के पास है ना। 8 1 8 होता है, 9 2 18 होता है, 23 60 होता है, 63 4 64 240, 3 4 12, तो ये 252, मतलब इसी के आसपास हो गया ना। तो 8 से 9 कैसे आएंगे? 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 23, सॉरी 63, 63 मल्टीप्लाई बाई 4 252 और प्लस 4 256। तो हमें सीक्वेंस मिल गया, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3। तो 256 से जो अगली टर्म आएगी इट विल बी मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5। ठीक है। अब 256 को मल्टीप्लाई बाई 5 कैसे करोगे? 256 का आधा कर दो। 256 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 128। जब मल्टीप्लाई बाई 5 करना है और आपने ऑलरेडी आधा कर दिया, तो अब आपने जो आधा करा है वो भी तो आपको 5 में डालना पड़ेगा। तो उसे मल्टीप्लाई बाई 10 कर दोगे तो हो जाएगा 1280। 1280 में 5 ऐड कर दिया, आपका आ गया 1285। सिंप्लीफिकेशन के लिए जो आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है वो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते ही मैं आपको कुछ कुछ बताता चलूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 256 को 5 से मल्टीप्लाई करना था। जब भी आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, आप इस नंबर को डिवाइड बाई 2 कर दो। ये आपका आ गया 128। और क्योंकि आपने यहाँ 2 से इसको डिवाइड करा है और 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने इसको आधा करा है तो इसे तो डबल करोगे ना, तभी तो नंबर सेम रहेगा। तो मल्टीप्लाई बाई 5 की ट्रिक, अगर आपका कोई भी बड़ा नंबर है उसको आधा कर दो, क्योंकि आधा करना हमें इजी होता है। आधा करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? अगले सवाल पर चलते हैं। सीरीज दी हुई है 12, 6.5, 7.5, 13, 27.5। ठीक है। अब ये देखो, इस तरह की जब भी सीरीज है, आपकी जो भी वैल्यू है सीरीज की वो अचानक से कम होने लग गई और फिर बढ़ने लग गई, है ना। अचानक से कम हुई और फिर बढ़ने लग गई। इसको देखो ये किस तरह से कम हुई है। ये 5.5 कम हुई है, ये +1 बढ़ी है, ये कितनी बढ़ गई? ये आपकी बढ़ गई 5.25। तो ये तो कोई लॉजिक भी नहीं दिख रहा है इसका, ऐसा है ना। बट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूं, ये हो जाएगा 6.5, 7.5, 12.75, 27.5 और नेक्स्ट हम चाहिए 12 से 6.5, मतलब ये करीब करीब आधा जा रहा है। इसको अगर मैं इंटू 1/2 करता हूं तो मेरा 6 बनेगा, उसमें +1/2 कर दिया, 6.5 बनेगा। इसी सीरीज को आगे कर कर देखो, 6.5 से 7.5 करने के लिए क्या करा? मल्टीप्लाई बाई 1 +1, 6.5 से 7.5 पहुंचा। अब 7.5 के आगे वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखो कि इसके आगे मल्टीप्लाई करने पर क्या हमारा पैटर्न बन रहा है। 7.5 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3/2 अगर इसके अंदर ऐड करूंगा, ठीक है, मेरी वैल्यू क्या बनेगी? आप सोचो, 7.5 का आधा कितना होता है? 3.5 होता है ना। 0.5 का आधा डाल दोगे तो 0.25 ऐड करोगे, 3.75 हो जाएगा, है ना। 3.75 हो जाएगा। 7.5 में अगर 3.75 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 7.5 में 3 ऐड करोगे 10.5 आएगा।
10.5 में अगर 0.75 ऐड करोगे 11.25 आएगा। कैलकुलेशन ब्रेक करके करने की कोशिश करो, जो डायरेक्टली कर सकते हो वेल एंड गुड। जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है उन्हें कैलकुलेशन ब्रेक करके करनी है। तो 10.5 में 0.75 ऐड करा, 11.25 आया। 11.25 फिर हम लोग कितना 3/2 ऐड कर रहे हैं, प्लस 3/2 करेंगे ना। 11.25 में 1.5 ऐड करोगे तो 0.13 आएगा। 11.25 प्लस 1.5 आगे 12.75। लॉजिक हमारा बैठ गया। अगली टर्म क्या हो जाएगी? अगली टर्म हो जाएगी इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 2 हो जाएगा ना। देखो अब ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 12.75 है। 12.5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है। यहाँ 0.25 बचा, 0.25 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, 25.5 हुआ। 25.5 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 27.5। तो अगली टर्म क्या आ जाएगी, 27.5 के अंदर आप 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2.5 ऐड करोगे। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन हमें करनी है। इसके अंदर 27.5 को हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 27.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करते नंबर क्या आ गया, 55। ये नंबर्स आपको मन में सोचने हैं, एक्चुअली में लिखना नहीं है। नंबर्स आपको मन में सोचने हैं। एक नंबर आ गया 55। फिर 27.5 को आधे से मल्टीप्लाई कर दो। 27 होता है 13, मतलब 27 का हाफ होता है 13.5। 0.5 भी बचा तो 13.75। यहाँ पे अगर आप 13.75 ऐड करते हो, आप 68.75 ये नंबर सोच सकते हो ना कि 68.75 आ जाएगा। फिर उसके अंदर 2.5 फर्दर ऐड करना है तो आपका आ जाएगा 71.25। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीरीज दी हुई है 15, 16, 20, 47, 63। अब देखो बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन का तो फर्क नहीं है क्योंकि 15 से लेके 63 तक ही नंबर में चेंज हुआ है। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। इन नंबर्स को देखो, इसको क्या मैं 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर नहीं कर सकता? अगर ऐसा कर सकता हूं तो अगला क्या हो जाएगा, अगला 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब मतलब 125 ऐड करना है। 125 में अगर 63 ऐड करूंगा तो 120 में 60 ऐड करोगे 180 आएगा। 5 और 3 फर्दर ऐड करोगे 188 आ जाएगा। आंसर इसका 188 आ गया। हमने क्या करा, जहां पे पहली टर्म और आखिरी टर्म में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। जहां पहली टर्म और आखिरी टर्म में बहुत ज्यादा फर्क आ गया वहां पे हम देख रहे हैं कि शायद कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। अगला सवाल देखते हैं। सीरीज दी हुई है हमको 7, 8, 16, 43, 107। अब 7 से लेके 107 तो बहुत ज्यादा बड़ा फर्क आ गया है ना, आ गया ना। अब तो उसको मल्टीप्लिकेशन देखो, 7 से 8 कैसे जाएंगे, इंटू 1 + 1। बट 8 से जब 16 जा रहे हैं तो 8 से 16 जाते ही हमारी चीज बिगड़ गई। तो मल्टीप्लाई बाय 1 तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसे रब कर देते हैं, डिफरेंस डालकर देखते हैं। 7, 8, 16, 43, 107 और नेक्स्ट। 7 से 8 पे गए 1, 8 से 16 पे गए 8, 16 से 43 जाएंगे 27, 43 से 107 जाएंगे 64। तो आपको सीरीज दिख गई। ये बन गया 1 का क्यूब, ये बन गया 2 का क्यूब, ये बन गया 3 का क्यूब और ये बन गया 4 का क्यूब। अगली टर्म आ जाएगी 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना, 125। 107 में 125 ऐड करोगे तो 232 आ जाएगा। सही है, अगली सीरीज देखते हैं। अगली सीरीज हमें दी हुई है 6, 16, 44, 126, 370 और हमें अगली टर्म देखनी है। ठीक, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमें। 6 से 16 की तरफ जाएंगे। अब देखो पहला टर्म और आखिरी टर्म काफी ज्यादा फर्क है ना। 6 से सीधे 370 पहुंच गया, चार उसमें ही। मतलब एडिशन तो नहीं बट कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। हो सकता है एडिशन भी हो बट चांसेस मल्टीप्लीकेशन के ज्यादा दिख रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन करके करने की कोशिश करते हैं। 6, 16, 44, 126, 370 डैश। 6 से 16 पहुंचने के क्या तरीका है, एक है इंटू 2 + 4,
दूसरा है इंटू 3 - 2, ठीक है, इंटू 2 + 4 और इंटू 3 - 2, यही दो तरीके बन रहे हैं। 16 से 44 पहुंचने का क्या तरीका है? मल्टीप्लाई बाई 2 + 12, या फिर मल्टीप्लाई बाई 3 - 4। दो तरीके हैं, कौन सा सीक्वेंस ज्यादा बेटर लग रहा है वो अगली टर्म पे क्लियर हो जाएगा। 44 से अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ, 44 2 कितना हुआ? 88। 88 से फर्दर 126 पे पहुंचने के लिए मुझे 38 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 4 12 38, इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। बट अगर मैं यही चीज देखता हूं, मल्टीप्लाई बाई 3 - 2, मल्टीप्लाई बाई 4 - 4, अगला जो टर्म यहां पर आएगा, 44 को मल्टीप्लाई बाई 3 करा, आपका 132 बनता है। कैसे? 43 जा 120, 4 3 जा 12, 120 और 12 132, 120 132 से 126 पहुंचने के लिए -6 करा, मुझे एक चीज मिल गई, हर नंबर को मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहे हैं, बट उसमें से दो के एडिशन में डिस्टेंस माइनस होता जा रहा है। जैसे -2 करा, -4 करा, -6 करा। इसको अगर मैं करके देखूं मल्टीप्लाई बाई 3 -8, 126 3 कितने होते हैं? 100 3 300, 26 3 78, तो ये हो गया 378। 378 में से 8 माइनस करा, 370, बिल्कुल आ गया। तो लॉजिक हमारा फिट बैठ गया। अगला नंबर हम लोगों ने करा मल्टीप्लाई बाई 4 -10। अब 370 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको कितना हो जाता है? 74 हो जाता है। 74 को फिर से डबल कर दो, 148 हो जाता है। दैट मीन्स आपका 1480 हो गया ना। 37 को डबल करा 74, 74 को डबल करा 148, और जीरो लगा हुआ है तो आपका 1480। इसमें से हमें 10 माइनस कर देना है, दैट मीन्स 1470 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 30, 45, 90, 225, 675 डैश। अब ये देखो काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, ना बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। 30 से चले 15, 45, तो ये मतलब एडिशन का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। एक बार देख लेते हैं। 15, 45, 90 से 225 पर गए तो 135, 225 से 675 की तरफ जाएंगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा? 450। तो कोई लॉजिक नहीं बनता दिख रहा है। हम मल्टीप्लाई का लॉजिक देखते हैं, चलो। 30 से 45 कैसे पहुंचेंगे? मल्टीप्लाई बाई 1.5। 45 से 90 कैसे पहुंचेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2। 90 से 225 कैसे पहुंचेंगे? 9 दूनी 18 होता है, 18 में 4.5 और ऐड करोगे 22.5 हो जाएगा, मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई करा। सिमिलरली 90 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 225 पहुंचोगे, 225 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 675। सीक्वेंस मिल गया, 1.5 2 2.5 3, तो अगला क्या? 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 3.5 से मल्टीप्लाई करना सीखना है हमें। 675 जैसे बड़े नंबर को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए नंबर ब्रेक करो। 600 को 3 से मल्टीप्लाई करा, है ना, मन में सोच लो, आपका 1800 आ गया। 600 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 1800 आ गया। 600 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा, 600 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा? 300। टोटल आपका 2100 हो गया। ठीक है। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 225 बना, 2100 हो गया था, तो टोटल कितना हो गया? 2100 और 225, 2325 हो गया। अब 75 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। 75 का आधा कितना होता है? 37.5 होता है। 2325 में आपको 37.5 ऐड करना है। पहले 30 ऐड कर दियो, आपका 2355 हो गया। 7.5 ऐड कर दो, 2362.5 आपका आंसर आ जाएगा। 2362.5। ठीक है। कैलकुलेशन ब्रेक करके करनी है, कैलकुलेशन की कोई और ट्रिक नहीं होती। जितना ब्रेक करके कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन उतनी सिंपल होती जाएगी। और ये जो कैलकुलेशन है, ये मानकर चलो कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में आपको जब भी कैलकुलेशन होगी ना, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, स्क्वायर रूट, ऐसे ही ओरली करने की कोशिश करते चलोगे तो आप लोगों की स्पीड भी बढ़ेगी, मार्क्स भी और एक्यूरेसी भी बढ़ेंगे, और कॉन्फिडेंस भी गेन करना शुरू करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरीज हमें दी हुई है 11, 13, 20, 48 और 111। अब देखो 13, 20, 48 तक की तो सीरीज ठीक है। 48 से 111 का जो हमारा नंबर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ रहा है।
ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हुआ। 11 से 13 जाएंगे इंटू 1 + 2 होगा, 13 से 20 जाएंगे इंटू 1 + 7 होगा, फिर इंटू 1 + 28। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा कि 2 7 28 करके आप कोई लॉजिक बनाओ। इनके बीच का डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं क्या है। 11 13 20 48 111। ठीक है, डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। यह है 2, यह है 7, यह है 28, और ये वाला डिफरेंस कितना हो गया। 48 में से अगर 111 में से अगर आप लोग 48 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 63। अब बहुत ध्यान से नंबर्स को देखो। जब हमने क्यूब्स वाला पैटर्न को समझा था, है ना, 1 का क्यूब +1 हम इसे कह सकते हैं, इसे 1 का स्क्वायर +1 भी कह सकते हैं, इसको 2 का क्यूब -1 कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर +3 भी कह सकते हैं, 3 का स्क्वायर -2 भी कह सकते हैं, है ना। अभी हमें सीरीज नहीं पता ना क्या, हमें ये पता है कि क्यूब और स्क्वायर के आसपास के नंबर है। इसकी बात करें, इसे हम लोग 3 का क्यूब +1 कह सकते हैं, 5 का स्क्वायर, देखो 1 2 5, तो आपके स्क्वायर की तो सीरीज खत्म हो गई। 1 3 5 आप फिर भी चला सकते हो। हमारे पास यहाँ 1 का स्क्वायर +1 रखा था, 3 का स्क्वायर -2 रखा था, और फिर 5 का स्क्वायर +3। अब +1 -2 +3 चल रहा है, +1 -1 +1 चल रहा है। यहां तक तो दोनों सीरीज चल सकती है, ये सीरीज भी चल सकती है, ये सीरीज भी चल सकती है। कौन सी सीरीज लगेगी, आप जब मल्टीपल ऐसी प्रैक्टिस कर लोगे आपको सीरीज पता चल जाएंगी कौन कौन सी सीरीज बनती है। अब 28 से 63 पे जो हमें जाना है ना, 63 क्या है, 1 2 3, इसके हिसाब से देखें तो 4 का क्यूब -1 बन रहा है। और अगर इसके हिसाब से देखें तो 1 3 5, अगला टर्म क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। 49 से 63 पहुंचने के लिए आपको +14 करना पड़ता है। तो कोई लॉजिक खत्म हो गया, ये वाला लॉजिक यहाँ खत्म हो गया, इस टर्म की वजह से ये लॉजिक खत्म हो गया। तो आपके पास 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब -1। अगली टर्म आ जाएगी 5 का क्यूब +1। 5 का क्यूब +1 मतलब 126 ऐड करना है और नंबर हो जाएगा आपका 237। ठीक है, क्लियर हुई सीरीज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीरीज है आपकी 4 18 48 100 180, 4 18 48 100 180। अब 4 से लेके सीधे 180 तक का फर्क आ गया, है ना। तो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लीकेशन का पंगा हो सकता है। अब मल्टीप्लीकेशन किससे करना है वो हम लोगों को देखना है। देखते हैं। 4 18 48 100 180। 4 से अगर आप 18 पहुंचोगे, 4 इंटू 4 + 2, बट 18 से 48 पर जाने के लिए 18 इंटू 4 तो आप जाओगे नहीं, 18 इंटू 3 -6 करोगे, फिर 48 से 100 पहुंचने के लिए इंटू 2 -4 करोगे, तो इंटू 2 + 4। तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा। यहाँ पे आपने 2 ऐड कर दिया, यहाँ 6 माइनस कर दिया, यहाँ 4 ऐड कर दिया। आमतौर पे ऐसे कोई लॉजिक नहीं बनते हैं। या तो सीरीज इतनी लंबी दी हो कि आप ऑल्टरनेट सीरीज लगा पाओ। चलो कुछ और देखते हैं। तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं एक बार कितना है। ये डिफरेंस हो गया 12 का, सॉरी 14 का। ये डिफरेंस हो गया 30 का। ये वाला डिफरेंस हो गया 52 का। ये वाला डिफरेंस हो गया 80 का। आपके पास डिफरेंस आ गया 14 13, सॉरी 14 30 52 80। अब इन डिफरेंस के अंदर भी कुछ बन नहीं पा रहा। बन तो इन डिफरेंस के अंदर भी नहीं रहा है ना। चलो इसमें अब एक अपना स्क्वायर और क्यूब डायरेक्टली लगाने की कोशिश करते हैं, हर नंबर को इंडिविजुअली देखते हैं। 4 क्या है हमारा, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1। 18 क्या है, 3 के स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाएगा। 3 के स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाएगा। 4 के स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 48 आएगा। 5 के स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 आएगा। 6 के स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 180 आएगा। एक नया पैटर्न देखने के लिए हमें मिला। हर नंबर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्क्वायर और उसके एक नंबर का मल्टीपल। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5।
अगला टर्म क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6। 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49 मल्टीप्लाई बाई 6। 49 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे 50 पता है ना, 49 का अगला टर्म 50 है, 50 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो 300 आएगा। आपको आपने एक ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया 6, तो 6 माइनस कर दो 300 में से 294 आएगा, तो 294 आपका आंसर हो गया। एक नई सीरीज पता चली अपार्ट फ्रॉम रेगुलर पैटर्न, जहां पे हम नंबर्स के बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पे वो नंबर ही अपने आप में एक सीरीज बन गया है। अगला सवाल देखते हैं। 250, 235, 205, 160, 100। अब आप देख रहे हो कि हर नंबर कम होता जा रहा है, ठीक है, हर नंबर कम होता जा रहा है, तो मैं इसमें डिफरेंस ही लगाकर देखता हूँ, क्योंकि 100 से यहाँ पे सॉरी 250 से यहाँ 15 कम हुआ, फिर यहाँ 30 कम हुआ, फिर यहाँ 45 कम हुआ, 15, 30, 45 देखते ही और ये देखते कि 60 कम है, मेरे को सीरीज पता चल गई। अगला नंबर मेरा 75 कम होगा, 15, 30, 45, 60, 75, 100 में से 75 माइनस करा 25 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन 25 देखते ही आप लोगों को मार्क कर देना है। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 क्वेश्चन है हमारा 5, 7, 13, 25, 45। 5, 7, 13, 25, 45, ठीक है। अब आपके इसमें मल्टीप्लीकेशन तो ऐसा कोई बड़ा मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम लोग बीच के डिफरेंस को देखने की कोशिश करते हैं। ये डिफरेंस आया 2, ये डिफरेंस आया 6, ये डिफरेंस आया 12, ये डिफरेंस आया 20। अगर आप ध्यान से देखो 2, 6, 12, 20, दो सीरीज तो डायरेक्ट नहीं बन रही, बट अगर 2 से 6 तक जाओगे तो +4 करा, 6 से 12 पे जाओगे +6 करा, 12 से 20 पर जाओगे +8 करा, और ये जो डिफरेंस की सीरीज है ना 2, 6, 12, 20 वाली, ये डिफरेंस की सीरीज आपके बहुत सारे क्लर्क प्री के अंदर आती है। मेरे टाइम पर भी आई है, मेरे टाइम के बाद भी आई है, और अभी भी आएगी। और यहाँ पे अगली टर्म आपकी क्या रहेगी, +10 का करोगे तो 30 का डिफरेंस आएगा, और 45 से 30 पे आप जाओगे तो 75 आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी 75। डबल डिफरेंस वाली सीरीज का एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीरीज है 121, 144, 190, 259, 351। अगला टर्म हमें देना है, ठीक है, देखते क्या है। 121 से 144 पहुंचा, देखो ये तो 11 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया, 13 का और 14 का स्क्वायर तो नहीं बन रहा, तो हम डिफरेंस ही देखते हैं। ये डिफरेंस है 26, सॉरी 23। 144 से 190 जाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 46। 190 से 259 जाओगे क्या बनेगा 69। अब आपको दिख रहा है 23, 46, 69, क्या ये 92 दिख रहा है, बिल्कुल 92 दिख रहा है। 92 के बाद क्या 115 ऐड करोगे ना, 23 का मल्टीपल हो गया, 23 मल्टीप्लाई बाई 1, 23 मल्टीप्लाई बाई 2, 23 मल्टीप्लाई बाई 3, 24 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये हो गया 23 मल्टीप्लाई बाई 5। 115 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 351 में 100 ऐड करो 451, 10 ऐड करो 461, 5 ऐड करो 466, 466 आंसर आ गया। सिंपल है, कुछ भी क्रिटिकल नहीं था सीरीज के अंदर। अगला सवाल देखते हैं। सीरीज है 2, 3, 10, 39, 172। नेक्स्ट सीरीज निकालनी है। 2 से देखो हम लोग पहुंच गए 172 तक, तो सीरीज तो अपनी बड़ी हो गई। इतनी बड़ी करने के लिए हम मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं, है ना, मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना। अब बात है मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, उस चीज को हमें देखना है। सीरीज करते हैं 2, 3, 10, 39, 172। अगर मान लो एडिशन करा, 2 में +1 करके 3 आया, +7 करके 10 आया, +29 करके 39 आया, तो 1, 7, 29 कोई सीरीज नहीं बन रही है। देखने में एडिशन की कोई ऐसी सीरीज नहीं दिख रही है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 इंटू 1 + 1, अब 3 इंटू 3 + 10 जाएगा, 3 इंटू 3 + 1। 10 से अगर हम 39 तक जाते हैं, 10 से 39 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 + 9 करोगे या फिर इंटू 4 - 1 करोगे। अब देखो 1, 3, 4 वो तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, बट अगर मैं इसको 2 बना दूं और इसको 3 बना दूं, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से एक सीरीज बन सकती है ना। चलो इसको रब करके दोबारा से ये वाला लॉजिक लगाकर देखने की कोशिश करते हैं। सीरीज थी हमारी 2, 3, 10, 39, 172। 2 से 3 गए, इंटू 1 + 1, 3 से 10 गए, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 से अगर जाऊंगा, 3 2 6 + 4 10, 10 से यहां गए,
मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 9। अब ये देखो 1 और प्लस 1 कर दिया, 2 और 4 मतलब 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 और 9 मतलब 3 का स्क्वायर कर दिया। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 16 देखूं 4 का स्क्वायर करके, तो क्या मेरा ये लॉजिक सही बनेगा? देखो 39 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करा 160, 160 में से 4 कम कर दिया 156, 156 में 16 ऐड करा 172, बन गया, लॉजिक सही है। अगला टर्म क्या आ जाएगा? इंटू 5 प्लस 25, 172 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने का क्या बताया था? नंबर को आधा कर दो। 172 का आधा होता है 86, 86 होता है, 86 का मतलब आपका हो गया 860, 860 को 25 एडिशन करा तो आपका हो गया 885। अगली टर्म आ गई 885। सीरीज क्या बनी? मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस उसी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर। कोशिश ये करिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ना नंबर सीरीज के, 3 वीडियोस आएंगे मिसिंग नंबर सीरीज के। पहला हमने फाउंडेशन का वीडियो करा, फिर ये क्लास 1 है, एक क्लास और आएगी। इन सभी क्वेश्चंस को लिख के अपने पास नंबर सीरीज के नोट्स बना लो, क्योंकि यही वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में आते हैं। अगली सीरीज 14, 15, 32, 99, 400। अब तो ये सीरीज आपको देखते ही दिखनी चाहिए। 14 से 15 आप मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 करोगे, 15 से 32 आप मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 करोगे, 32 से 99 आप मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 करोगे, 99 से 400 आप मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 करोगे। तो 400 क्या आ गया? मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5, मल्टीप्लाई बाई 5 2000, तो आ गया आपका 2005। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 8, 4, 4, 6, 12, 30। आपको एक सीक्वेंस दिख रहा है? ये इसका आधा कर दिया मैंने 0.5 से, सॉरी, इसका आधा कर दिया है 0.5 से मल्टीप्लाई करके, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सीक्वेंस देख पाए ना? जैसे ही आपने नंबर देखे ना 8, 4, 4, 6, 12, 30, ध्यान रखो जब भी इस नंबर का आधा यहां पर आ रहा है और ये नंबर रिपीट हो रहा है, उस केस में आपका 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये आपका 1.5, 2, 2.5, तो अगला आप मल्टीप्लाई बाई 3 कर दोगे। सीरीज ऐसे ही बनेगी। और अब इतनी प्रैक्टिस के बाद में, और जब थोड़ी और प्रैक्टिस कर लोगे, आपको नंबर्स देखते ही सीरीज का आइडिया लग जाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, और वो देखते ही आप देखेंगे कि कितने मजे में सीरीज सॉल्व हो जाएगी। आंसर इसका आ जाएगा 90। अगले सवाल पर चलते हैं। सीरीज है 13, 20, 39, 78, 145। अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, चलो इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। 13 से 145 हम लोग जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन जरूरी नहीं है हो, तो इनका डिफरेंस लेकर देखते हैं। 39, 78, 145। नेक्स्ट 13 से 20 गए 7 आया, 20 से 39 गए 19 आया, यहां से 78 गए 39 आया, 78 से 145 जब जाएंगे तो आपका 78 में देखो 70 ऐड करोगे तो 148 बनेगा, 3 कम है तो आपका 67 ऐड करा। ठीक है, अब एक बार और देखो इसे, 7, 19, 39, 67, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा ना, कोई लॉजिक नहीं आ पा रहा। दोबारा डिफरेंस देखते हैं। 12, 20, और ये डिफरेंस कितना रह गया? 39 में 30 ऐड करते, अगर 30 ऐड करते तो 69 बनता, आपके 2 कम है तो 28। अब आपको सीक्वेंस दिख रहा है 12, 20, 28, मतलब यहाँ पे 8 ऐड करा, यहाँ पे 8 ऐड करा, यहाँ पे 8 ऐड करेंगे तो 36 आएगा, 36 मतलब 67 में 36 ऐड करके अगला नंबर आएगा, 67 में 36 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 103 आएगा। 145 में 103 ऐड करोगे तो 248 आएगा, 248 आपका अगला नंबर आ गया। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपल डिफरेंस का सवाल था। जो डबल डिफरेंस आया वो आपका सीरीज में बना था, सेकंड डिफरेंस वाज इन द सीरीज। अगला सवाल देखते हैं। अब ये सीरीज क्या दी हुई है? 1 से लेके 101 तक पहुंच रहे हो। ठीक है, अब आपका इतना बड़ा तो नहीं दिख रहा है कि आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो, वैसे भी 37 से 101 तक कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता है, 37 टू ज़ा 74 हो जाता है। तो एक बार इनके डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। 1, 2, 10, 37, 101। अगर आप डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस आ रहा है 1, ये डिफरेंस आ रहा है 8, ये डिफरेंस आ रहा है 27।
अब 1, 8 और 27 तीनों नंबर्स देखते ही आपको दिखना चाहिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये आपको 64 दिखा। 3 का क्यूब देखते ही आपको ये 64 दिखना चाहिए। अगर ये 64 दिख गया तो अगली नंबर 125 ऐड करके आपको 226 दिखना चाहिए और 226 इसका आंसर आ जाएगा। सीरीज क्या बनी? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। अगला सवाल देखते हैं। सीरीज है हमारी 6, 7, 16, 51, 208। अब 6 से हम लोग 208 तक पहुंचे हैं, तो मतलब कुछ तो मल्टीपल ही हो रहा होगा, है ना। बट अगर आप देखो तो आपको नंबर देखते ही दिखेगा 6, 7, 16, 51, सिर्फ इतना नंबर देखते हुए दिखेगा कि जैसे आपको पता चला ना कि मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, ये दिखेगा 6 इंटू 1 प्लस 1, ये दिखेगा 7 इंटू 2 प्लस 2। जैसे ही आपने फिगर आउट करा कि मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है, आपको नंबर मल्टीपल में दिखने चाहिए। 6 से लेके 51 तक का तो मल्टीपल आपको साफ दिखना चाहिए। ये आपका इंटू 3 प्लस 3 हो गया। जैसे ये नंबर दिखा, आपने देखा क्या ये इंटू 4 प्लस 4 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 51 फोर जा, सॉरी, 51 फोर जा आपका 204 और 4 ऐड करा 208, तो अगली वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5। मल्टीप्लाई बाई 5 करने का क्या बताया था? 208 का आधा करो 104, तो 1040 प्लस 5 तो 1045। 1045 आपकी सीरीज का आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की सीरीज में हमें दिया हुआ है, नंबर्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 9, 11, 22, 51, 107 और नेक्स्ट। ठीक है, अब हमें इनका पैटर्न देखना है। अगर मैं ध्यान से इनमें डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 2 दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास 11 दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास 22 से 51 जाएंगे तो 29 दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास 51 से 107 जाएंगे तो 56 दिख रहा है। ठीक है, हमारे डिफरेंस क्या निकल कर आए हैं? यहाँ पर डिफरेंस आ गए हमारे 2, 11, 29, 56। एक बार दोबारा डिफरेंस निकाल कर देखते हैं। दोबारा डिफरेंस आपको दिखना चाहिए, मेरे को तो चमक गया है। ये आ गया 9, ये आ गया 18, और जैसे ही आपने ये वाला निकाला, ये आया आपका 27। सीरीज दिख गई, 9 1 9, 9 2 18, 3 27। अगला जो आपका आएगा ये आएगा 36। फिर आप इस 56 में 36 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। 92 में 107 ऐड करोगे तो आपका 199 हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ योर सीरीज। ठीक है, इसमें हमने पहला डिफरेंस निकाला, और जो डबल डिफरेंस बना वो डबल डिफरेंस अपने आप में मल्टीपल था नंबर ऑफ टर्म्स का। अगला सवाल देखते हैं। सीरीज है 12, 13, 28, 87, 352 और नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, आपको अगर सीरीज देख रहे हो ना, तो आपको दिखते दिखते ही पता चल जाना चाहिए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 है, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 है। क्या ये मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 बनेगा? 80 को 4 से मल्टीप्लाई करो 320 आया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो 28 आया, 320 में 28 जोड़ा 348, 87 4 जा 348, उसमें हमने 4 ऐड करना है तो 352 आ गया, बिल्कुल आ गया। अगली टर्म क्या बनेगी? मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5। मल्टीप्लाई बाई 5 के लिए क्या था? 352 का आधा कितना हो जाएगा? 176, तो 1760, 1760 में ऐड करा तो 1765। ठीक है, यह आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। सीरीज दी हुई है 50, 60, 75, 97, 128 और नेक्स्ट टर्म। ठीक है, अब आपको ये मैं बता रहा हूं कि ये हमारी डबल डिफरेंस पे बेस्ड सीरीज है। इतने क्वेश्चंस करे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोगों को नंबर सीरीज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए, और ये टेलीग्राम का ग्रुप है जिसके अंदर हम लोग सभी एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। सो दिस इज माई चैनल एंड दिस इज माई ग्रुप। वीडियो की पीडीएफ या जो भी कुछ इससे रिलेटेड डिस्कशन होंगे वो इन्हीं चैनल ग्रुप्स में होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।